देश में अभी क्या हालात है कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है पिछले 4 साल से। अगर आप उस पहरे को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप बगावत कर रहे हो सरकार से, तो बगावत का नतीजा जेल है। तो बगावत आप जेल से भी डरते हो और आंदोलन करना चाहते हो, तो दोनों चीज साथ नहीं चलती ना। अगर जेल से बाहर रहना चाहते हैं तो फिर सरकार की पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा, और नहीं पॉलिसी पे काम करोगे तो या तो पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी या चैनल छोड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट पत्रकार बनोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। वे अपना काम करते हैं, जिसकी जो विचारधारा है वो उसी लाइन पर काम करेगा। कुछ के 7 साल पुलिस आरक्षक में सेवा, तत्पश्चात जो है राजनीति में आने की सूझी। आखिरकार इस नेता का जन्म क्यों हुआ है? आखिरकार कितने आंदोलनों के साथ में शरीक हुए हैं? आखिरकार इस नेता के आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में क्यों बोला जाता है कि कहीं न कहीं आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है? नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहां पर रायपुर में अपने कार्यक्रमों को शिरकत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी, सबको नमस्कार भाई, सबको। ये जो पुलिस सेवा 7 साल देने के बाद में क्या सूझा कि आप राजनीति में चले गए? हम पुलिस में जो गए थे, हमें जाना था मिलिट्री में जी। मिलिट्री में करनी थी कमांडो की ट्रेनिंग। तो मिलिट्री में तो भर्ती नहीं हुए, तो पुलिस में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग तो वहां भी होती वर्दी है। वर्दी भाई भाई इस टाइप वर्दी हाँ, जी। मतलब असलियत में था कि एक्सरसाइज करें, जी ट्रेनिंग करें। जी। तो ट्रेनिंग करनी थी, और मिलिट्री में तो नहीं जा पाए हम दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए, वहां पर ट्रेनिंग करी, और वहां पे फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई। तो 7 साल करने के बाद में अपना फिर छोड़ गया, फिर इसी का मतलब वो जो बम आप तैयार किए या अपनी रूपित बम जो तैयार किए आज पूरे भारत में फोड़ रहे हो मतलब? नहीं, बम फोड़ना तो एक अलग चीज है, जी। लेकिन उससे एक डिसिप्लिन आता है जी। फोर्स में। जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो डिसिप्लिन आएगा, हेल्थ के प्रति आदमी कॉन्शियस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है, उससे एक कंट्रोल करने की पावर आती है उससे। और जो घर से बाहर रहने का एक एक्सपीरियंस होता है वो उससे मिलता है। ये जो आप राजनीति में जाने का सुझाव 2007 में चुनाव लड़े, सफल नहीं हो पाए, उसकी कहानी बताएंगे जनता को? देखो, पॉलिटिकल आदमी कोई भी होगा तो पॉलिटिक्स करे, प्योर राजनीति करे, चुनाव वाली। जो किसान संगठन से चुनाव लड़ेंगे वो कभी कामयाब नहीं होंगे, आने वाला टाइम पे भी कभी कामयाब नहीं होंगे। वजह ये रहती है कि हम नेता तो बहुत बड़े हो जाते हैं, पूरे देश में नाम होता है उनका। अजय, ये कोई भी कहे, किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, वो नेता तो बड़ा हो जाता है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ता है वहां पे वो टाइम नहीं दे पाता। क्षेत्र चुनाव के लिए छोटा होता है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए बड़ा होता है। और जिन आदमियों को चुनाव लड़ना होता है तो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में जहां से उनको चुनाव लड़ना, वहां से बाहर उसको जाना नहीं चाहिए। फिर अब हम चुनाव तो लड़ते हैं पर्टिकुलर एक जगह से, और पूरे देश में हम करते हैं दौरे, तो जो हमारा टाइम है वो तो पूरा देश भर के लिए चला जाता है, और चुनाव के लिए हमारे पास बचता नहीं। लोग कहते हैं कि जी हमारे बीच में आते नहीं, तो इसलिए चुनाव लोग हार जाते हैं। चुनाव लड़ना है तो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र पे केंद्र बिंदु करा जाए, तो चुनाव वो जीत जाएगा। जैसे किसान नेता आप कहलाए, और बीते जो सरकार को झुकनी पड़ी और जो है उसका हिस्सा आप बने, तो कैसा अनुभव रहा उसके बारे में जो है छत्तीसगढ़ की जनता को साझा करेंगे। जब दिल्ली में जो है हजारों की संख्या में किसान बिल को लेकर के जो है किसान आंदोलनरत थे, उस समय आप उसके समर्थन में? देखो, जिसको भी आंदोलन करना है उसको अपने घर बार का त्याग करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी जायदाद का त्याग करना पड़ेगा,
अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उन सब पे उसकी नजरें रहती हैं, अपने परिवार का, अपनी मौत तक का वो सब जनता को देना पड़ेगा। कहाँ आपके साथ में क्या हो जाए, अगर आपको प्रॉपर्टी से प्यार है तो आप आंदोलन कर ही नहीं सकते, आपको घर परिवार से प्यार है तो भी आप नहीं कर सकते। आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कुछ भी, आप समर्पण भाव से आप मूवमेंट करो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये 40 बार जो है जेल जाने का क्या मतलब, सूझे जुनून सवार हुआ कि आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जैसे मूवमेंट में हम गए कहीं मूवमेंट कर ये रहे, आंकड़ा सही बता रहा हूँ ना, 40 बार आप जेल 40 बार से भी ज्यादा का है। जी, जी। और सरकार कह देगी कि भाई आप या तो यहां से हट जाओ, आप घर वापसी कर दो, या आप गिरफ्तारी दे दो, तो दो ही रास्ते बचते हैं। झगड़ा कहाँ होता है, यहाँ पुलिस की बैरिकेटिंग है, फोर्स कहेगी कि आप यहां से, या आपका मूवमेंट यहाँ धरने पर आप बैठे हुए हो, फोर्स आएगी वो कहेगी जी आप यहां से जाओ, आप डर जाओगे तो आप वो स्थान छोड़ दोगे, आप चले जाओगे। आप फोर्स को ये कहोगे हमको आप गिरफ्तार कर लो, वो आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, आपको जेल में डाल देगी, आपको थाने में बैठा लेगी, अगले दिन छोड़ देगी, रात को छोड़ देगी, आपको उस स्थान से हटा देगी। तो एक गिरफ्तारी का हिस्सा है। और उस्मान का कहा भी आप ये खाली करो जगह, और आप डर गए, आपने खाली कर दिया। आप जेल से भी डरते हो और आंदोलन करना चाहते हो, तो दोनों चीज साथ नहीं चलती, साथ नहीं चलती। ना ना, दोनों चीज साथ। आप जो है किसानों के लिए लड़ने के लिए मशहूर हो पूरे भारत में, तो किसान पुत्र कहलाते हैं पत्रकार। एक तरफ आप बोलते हो निष्पक्ष जो है कोई खबर दिखाए, और उसी खबर को दिखाने की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। कई जो सैकड़ों पत्रकार पिछले सरकार में, वर्तमान सरकार में जेल चले गए। तो क्या उनके लिए जहन में कुछ आता है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए? किसान पुत्र वो भी हैं कहीं? जो भी देश में अभी क्या हालात है कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है पिछले 4 साल से। अगर आप उस पहरे को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप बगावत कर रहे हो सरकार से, तो बगावत का नतीजा जेल है। तो बगावत कर रहे हैं आप, इसीलिए आप जेल जा रहे हैं? नहीं, हम तो जा ही रहे हैं, पत्रकार के लिए कह रहा मैं। जी, जी। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो उस बंदूक को कैसे मतलब चुनौती दिया जा सके, ये बताइए। इंडिपेंडेंट अपना काम करते रहो, जेल आपको भेजते रहे, आप जाते रहो, जेल से आप डर जाओगे। पत्रकारिता भी एक आंदोलन है, वो खुद में एक आंदोलन, वो खुद में एक आंदोलन है। कलम अगर सच्चाई लिखती रहेगी तो जेल होगी, और कलम सरकार की पैरवाई लिखती रहेगी तो भाई सम्मान मिलेगा, दो ही चीज मिलेगी, या तो सम्मान मिलेगा या जेल मिलेगी। आज के युग में ये तानाशाह युग है, तो इस तानाशाह युग में या तो सरकार की बात मान लो तो इनाम पाओ, सरकार की बात नहीं मानोगे तो जेल पाओगे। ये तो अभी क्या लगता है कि आपकी तरफ से उन तमाम पत्रकार साथियों को, भारत के पत्रकार साथियों को, छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और आपके तरफ से क्या उनके लिए मतलब जो है रहेगा? देखो, हम तो आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद करते हैं, ठीक है, और जो पत्रकार भी इस कैटेगरी में है तो हम तो उनको अपना साथी मानते हैं कि वे आज ऐसे टाइम पे वे आवाज उठा रहे हैं, तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत लोग या तो अगर जेल से बाहर रहना चाहते हैं तो फिर सरकार की पॉलिसी पर काम करना पड़ेगा, और नहीं पॉलिसी पर काम करोगे तो या तो पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी या चैनल छोड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट पत्रकार बनोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, वे अपना काम करते हैं, जिसकी जो विचारधारा है वो उसी लाइन पर काम करेगा। कुछ की विचारधारा है, राकेश जी ने स्पष्ट कहा कि यदि आप पत्रकारिता करना चाह रहे हो तो आप जो है सत्य के राह में चल रहे हो, तो कई सारी खामियों का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा पत्रकारिता छोड़ दो। आप ये बताइए कि आपका जो छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, किस विषय पे, उस विषय पे जो है चर्चा जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे हम गए, खास करके आदिवासी क्षेत्र में गए, बीजापुर और ये जितना कोंडा गांव, ये जितना भी सुकमा ये बेल्ट पड़ती है, इसमें कई बार हम जा लिए। आदिवासियों की बहुत बुरी स्थिति है, उनके फसलों के दाम नहीं मिलते, एक बड़ी समस्या है। उनको
मेडिकल फैसिलिटी, उनके पास में एजुकेशन सिस्टम, उनके पास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो देश की मुख्य धारा से अलग ही है एक किस्म से। वहां पे काम होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए टिकैत जी कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि उनके फसलों का मुआवजा और बाकी चीजों पे जी। इंसान जिंदा रहेगा तभी तो खाएगा क्या? हाँ। तो कभी आपको ये समस्याएं नहीं दिखी कि निर्दोष जो है, क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं, कई निर्दोष जो है महिलाएं पुरुष है, यहाँ तक कि छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे तक को गोली मार दिया जा रहा है, तो उस समय आप कुछ नहीं? हमने ये कहा है कि वे अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार उनकी जमीन छीनना चाहती है, वे अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको नक्सली कह के उनको वहां से उजाड़ने का काम करा जा रहा है, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो रहे हैं। ये हमने बार बार कहा, नक्सलवाद एक विचारधारा है, उसको खत्म करना वो विचार से ही खत्म होगी। वो उनसे बातचीत करो कौन लोग हैं वे, लेकिन हमारे जो निर्दोष किसान हैं उनको तंग ना करा जाए। माओवाद के, नक्सलवाद के नाम पे उनको तंग ना करा जाए। भाई वे दोनों तरफ से पीसते हैं, उधर वे अंदर वाले लोग हैं वे उनको तंग करते हैं कि आप फोर्स से मिल रहे, फोर्स वाले तंग ये करते हैं कि आप उनसे मिल रहे। वे तो जंगलों में रहते हैं, कोई हथियार उनके पास नहीं है, युद्ध लड़ने की कला उनके पास में नहीं है, वे तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या जंगलों से उनको हटाकर उनकी जमीन छीनने का प्रोग्राम है? अभी एक छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि अभी तक जितने भी इनकाउंटर्स हुए इस 6 महीने 10 महीने में सबसे ज्यादा इनकाउंटर किए। तो आप उस इनकाउंटर जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इतने नक्सली मारे गए, इतने जो है हथियार जब्त किए गए, इतने जो है बारूद असला जब्त किए गए, तो उन पर आप क्या? हमारा ये है वहां पे कि बड़ा पूंजीवाद छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। पूंजीवाद को चाहिए जमीन, उनकी खनन संपदा चाहिए। वहां पे आदिवासियों के कब्जे हैं, उनके घर और गांव हैं, उनको वहां पे नक्सलवाद के नाम पे वहां पे उनका खात्मा करके उनको हटा के उनकी जमीन छीनने का बड़ा प्लान है। इसलिए दिखाया जा रहा है कि इतने नक्सल मार दिए। भाई आप मार दो आदिवासियों को, मारकर नक्सलवादी बता दो, तो इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। तो इसके लिए कहीं आपने जो है पत्र लिखा, और या फिर ऐसी एजेंसी जो इस पर जो है लगाम कस सके उस पर जो है हमने आपने कदम उठाया? कल चिट्ठी लिखी है और हम मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे, देश के गृह मंत्री में भी हम इसकी चिट्ठी लिखेंगे, गृह मंत्रालय को भी, कि इस केस की पूरे की जांच हो। क्या निर्दोष किसान तो नहीं मारे जा रहे वहां पे? इसके पीछे राज क्या है? कंपनी वाला कोई नहीं मर रहा, कंपनी हावी है। तो क्या ये गठबंधन तो नहीं है नक्सलवाद, सरकार और व्यापारी का कोई एक तिकोना गठबंधन तो नहीं है ये, जिसमें वहां के निर्दोष आदिवासी पिछड़े हैं? ये हसदेव अरण्य का जिक्र ना हो तो यह बात पूरी नहीं होगी। वहां पर भी जो है एक लंबे समय से जो है किसान जो है आंदोलनरत थे कि हमारे जो पूर्वजों की जो देन है, जो हमारा जो जंगल है, उसको ना काटा जाए, उसकी रक्षा की जाए। वर्षों सालों पुराना जो है जंगल को आज नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उस बारे में जो है आपकी सक्रियता क्या है? देखो, मुख्यमंत्री आदिवासी बना के, और जो आदिवासी जंगलों से सबसे ज्यादा प्यार करता हो, जो जंगल को ना काटता हो, उसके जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वहां की जो नदियां हैं वे खत्म होंगी, वहां के नेचुरल जो स्रोत है वे खत्म होंगे, और वो करीब 4 लाख एकड़ जमीन को वहां से पानी वहां मिलता था, उसकी सिंचाई होती थी। वो पूरी जो खनन संपदा है वो बड़े इंडस्ट्रीज वालों को दी जा रही है। तो जो ये मौजूदा सरकार है इसको पर्यावरण से कोई लाभ वो नहीं है, कोई प्यार इसको पर्यावरण से नहीं है, यहाँ के छत्तीसगढ़ से नहीं है। ये जो सरकारें हैं ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। ये कागजों में पेड़ लगाएंगे और ओरिजिनल जंगलों को काटने का काम करेंगे। दिल्ली में ये पेड़ बताएंगे, वहां गोष्ठियां करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जंगल है उनको हटाने का काम कर रहे हैं। वो देखना है तो हसदेव के जंगलों को आप देख सकते हैं। हसदेव में आप जिस तरह से लाखों पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया और वन्य जीव जो है इधर उधर भटकते हुए शहरों में पहुंच गए, आज जो है हाथियों को लेकर के एक अराजकता फैला हुआ है, लोगों में एक दहशत का माहौल फैला हुआ है। आखिरकार इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? आए दिन
हाथी के दंश से जो है किसी न किसी ग्रामीण, मानव- निर्दोष ग्रामीण की मौत होती है। मानव और हाथी द्वंद्व चले हुए हैं अभी, जी क्योंकि हाथियों के घर उजाड़ोगे तो वे बस्तियों की तरफ जाएंगे। जी देश में वैसे ही जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और आप उनके घर उजाड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, नया उनको ठिकाना। उजाड़ने वाले भाई साहब नहीं मरते हैं, निर्दोष ग्रामीण जो उस क्षेत्र में, ग्रामीण नहीं, क्षेत्रों में, हम- जंगलों हमने के क्षेत्रों में रहते हमने हैं, वही मर रहे हैं, उन्हीं का घर उजाड़ा जा रहा उन्हीं के घर उजाड़े जा रहे है। हैं। जी, इसलिए तो कह रहे हैं कि जंगल अगर कम होंगे तो वे हाथी या वन जीव कहाँ जाएंगे। वे जो भी उनको मानव मिलेगा वो उस पर हमले करेंगे, तो मानव हमले बढ़े हुए हैं मानव के ऊपर, हम्म, तो इसका नुकसान होगा। जी जी। अभी जो है वर्तमान में जो है भाजपा की सरकार है, पिछले सरकार में भी आप कई आंदोलनों का सहभागिता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो वर्तमान में आपको क्या लगता है कि आप किस आंदोलन की सुगबुगाहट को लेकर के छत्तीसगढ़ में आप आए हैं? एक तो यहाँ पे पेड़ी का मामला है, 5 तारीख को यहाँ पर नवंबर में खरीद होनी चाहिए। जी जब दूसरी सरकार थी तो यही लोग कहते थे 5 नवंबर से खरीदो, और आज ये 15 नवंबर से कर रहे, जी, तो इसको व्यापारी खरीद देगा फिर, हम्म, क्योंकि सरकार नहीं खरीदेगी तो सस्ते में व्यापारी खरीदेगा। वो एक बड़ा इशू है। तेंदुए पत्ते का यहाँ पे बड़ा इशू है, उनकी भी डिमांड है, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। यहाँ पे जो जंगलों में लोग पैदा करते हैं, आदिवासी जो लोग पैदा फसलें करते हैं, उसका भाव नहीं है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जंगली जानवरों का आतंक एक किस्म से है। जंगली सुअर वो यहाँ पे प्रतिबंध है, लेकिन दूसरे स्टेट में प्रतिबंध नहीं है। वो सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को करता है। तो ये बहुत से इशू है, सरकार अगर मिलेगी तो उनसे इन सब चीजों पर चर्चा होगी। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न समस्याएं हैं, हालिया समस्या जो है इनके द्वारा भी बताया गया, और इसी तरह के लगातार बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है, और हम प्रयास करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग या तत्कालीन में जो अ, समस्याएं जो तैर रही हैं उस पे लपक के जो है खबर ना बनाते हुए, हम जो है समसामयिक मुद्दे, जो जन सरोकार के मुद्दे जिससे जुड़े हुए रहते हैं, सीधा उन पर जो है नजर बनाते हुए उन पर खबर बनाते हैं। तो इसी तरह बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। अंत में जो है आप एक छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को संदेश क्या देना चाहेंगे अपने तरफ से? छत्तीसगढ़ का नारा उसको बुलंद रखे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले यहाँ कल्चर है, उस कल्चर को थाम कर रखे। जी यहाँ नेचुरलिटी है, उसको थाम कर रखे। जी छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो जी सिक्किम की तरह, जी तो यहाँ के किसान आदिवासी को जो कल्चर है वो बचा कर रखे। जी। तो ये एक धरोहर है। कई आंदोलनों को जो है आप सफल बनाए हैं, कई आंदोलन में शरीक हुए हैं, और कई बार यह आरोप भी लगते हैं कि आप पीड़ित परिवार के साथ जाकर के सरकार से समझौता कर लेते हैं और उसे न्याय मिलने में विलंब होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बातचीत के आधार पर जो उसको निकल कर आती है, और पूरी हमारी एक कोर कमेटी होती है, बातचीत के आधार पे कोई भी समझौता होता है तो बातचीत के आधार पर होता है। बाद में जब सरकारें जो है मुकर जाती हैं तो उस पे भी आपकी पैनी नजर रहनी चाहिए, उसको जब तक न्याय ना मिल जाए तब तक। उस पर भी पैनी नजर रहती है जी उस पर भी रहती है पैनी नजर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार बहुत चीजों पे मुकर जाती है, जी तो उस पर भी हमारी पैनी नजर रहती है। और ये मूवमेंट, इसीलिए हमारा जो संगठन है पिछले 40 साल से धरातल पर काम कर रहा है। जी जी। मतलब लोग नौकरी से पहले संगठन में रहे, उनने फिर नौकरी करी, रिटायर हो गए, और उसके बाद में फिर संगठन में यह आए। बोलना इसलिए उचित भी है क्योंकि किसान के लिए जो है आंदोलन करने वाले कई सारे संगठन हैं, और उन्हीं संगठन के पदाधिकारी आप पर यह आरोप लगाते हैं कि वह जो है नहीं चलो समझौता करते दिखते हैं, सरकारों से मिल जाते हैं जाकर। नहीं, सरकार उससे बात भी करनी पड़ती है, सरकार उससे मिलना भी पड़ता है। हाँ, भाई एक लाइन में चली हुई तो ट्रेन भी नहीं एक लाइन में चलती, वो भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। जी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि बातचीत के आधार पे हम समझौते करते हैं। तो आपने सुना भारतीय किसान यूनियन के सह संस्थापक राकेश टिकैत जी को, अपने विचार को इन्होंने साझा किया, इनके विचार कैसे हैं
और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कितना लाभप्रद साबित होगा। भारत के किसानों के लिए इन्होंने तो करके दिखा दिया, लेकिन भारत के लोगों के लिए इनका यह त्याग, इनका बलिदान, यह इनका कार्य कितना लाभप्रद साबित होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। और इस न्यूज़ को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने कमेंट में इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं कि राकेश जी ने क्या सही कहा या उनका रास्ता कितना सही है 40 बार जेल जाने का। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।